Hello friends, welcome you all again on my channel. This is our part B of quadratic equations. In this we are going to study some important points and then after roots in some special cases. So let's start with the question of the last video. The question is, क्वेश्चन में कहा गया इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है. तो आपको एक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एंड द अदर रूट इज़ बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7. तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको रूट्स पता है इक्वेशन के तो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है. तो सबसे पहले इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वेयर माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7. बट आप लोग देखेंगे जो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे वहाँ पे कहीं भी अल्फा एंड बीटा का यूज़ नहीं किया गया है. मीन्स कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया गया था, देन आफ्टर सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे रखा गया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे रखा गया था. तो सबसे पहले कुछ ऐसा आप लोगों को ऑपरेशंस करने हैं क्वेश्चन में जिससे आप लोग अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकें. तो चलिए उसके लिए शुरू कर लेते हैं. सबसे पहले अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 के. मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. नाउ पुट अल्फा इन प्लेस ऑफ एक्स इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. वी गेट अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 is equals to 0, and by putting beta in the equation we get beta square minus 3 beta plus 5 is equals to 0. Now from these two equation we calculate from first alpha square minus 3 alpha is written as minus 5 and from second beta square minus 3 beta is written as minus 5. तो जो अभी आपके रूट्स हैं सेकंड इक्वेशन के लिए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7, वहाँ पे आप लोग अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा की जगह माइनस 5 रिप्लेस कर दे एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा की जगह आप लोग माइनस 5 रिप्लेस कर दे. तो जो रूट्स हैं वो आपके कुछ इस तरह से आ जाएंगे, माइनस 5 प्लस 7 कॉमा माइनस 5 प्लस 7. तो इनका आंसर हो जाएगा 2,2. तो जो सेकंड इक्वेशन है उसके रूट्स न्यूमेरिकली हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और इनकी वैल्यू आती है 2,2. तो 2,2 रूट्स है इक्वेशन के जो हमें कैलकुलेट करनी है. नाउ अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ रूट्स विच इज़ 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइन प्लस टाइम्स ऑफ product of roots 2 into 2 is equals to 0. So our final answer is x square minus 4x plus 4 is equals to 0. So this is the equation whose roots are alpha square minus 3 alpha plus 7 and the another root is beta square minus 3 beta plus 7. So इस तरह से आप बहुत easily roots calculate कर सकते हैं. पिछले लेक्चर में जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें लग चुके हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो सके. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको रिमेंबर करना है. नाउ पुट द हेडिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ़ ए बी सी रैशनल्स हैं, means coefficient of all the terms are rational and d is greater than 0, discriminant is greater than 0 which is b square minus 4ac is greater than 0 and d is perfect square. तो ये मस्ट है कि रूट्स रैशनल होंगे. आप इसको हाईलाइट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर इक्वेशन में जितने भी कोफिशिएंट हैं सभी कोफिशिएंट रैशनल हैं, d इज़ ग्रेटर देन 0 है एंड d परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कंफर्म है कि रूट सभी रैशनल होंगे. अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आती है जहाँ ए बी सी रैशनल है, डी ग्रेटर देन 0 है एंड डी परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ऑप्शन में रूट्स इर्रेशनल हैं तो आप सबसे पहले उन ऑप्शंस को ही हटा सकते हैं बिकॉज ऐसे केस में रूट्स रैशनल होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इर्रेशनल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट occurs in pairs.
if one root is m plus under root n then another must be m minus under root n. सपोज कीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सभी कोफिशिएंट रैशनल है एंड उसका अगर एक रूट इरेशनल रूट है, मींस अगर m प्लस अंडर रूट n टाइप का है, देन अदर रूट उसका कॉन्जुगेट होगा विच इज़ m माइनस अंडर रूट n. तो अगर इरेशनल रूट्स होते हैं तो इरेशनल रूट हमेशा पेयर में आएंगे. अगर वन रूट m प्लस अंडर रूट है देन डेफिनेटली अनदर रूट इज़ m माइनस अंडर रूट n. अगर फर्स्ट रूट m माइनस अंडर रूट n है देन अदर रूट इज़ m प्लस अंडर रूट n. तो ये आपको रिमेंबर करना है कि रैशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, सेम एज इफ द रूट्स आर इमेजिनरी देन अगर फर्स्ट रूट p प्लस आयोटा q है देन अदर रूट इज p माइनस आयोटा q होगा. ये कंफर्म है बिकॉज इमेजिनरी रूट्स ऑल्सो अकर इन पेयर्स. अगर वन रूट p प्लस आयोटा q है देन डेफिनेटली अनदर रूट p माइनस आयोटा q होगा. If first root is p minus iota q then definitely another root is p plus iota q. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको रिमेंबर करें. कभी भी अगर इमेजिनरी या इरेशनल रूट्स आ जाएं उस केस में आपको हमेशा कॉन्जुगेट रूट्स को ही लाना है. नेक्स्ट, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस. सो नाउ राइट द हेडिंग रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस. सपोज कीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल रूट्स. अब कुछ केसेस बनते हैं, उन केसेस को स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट केस है अगर इसमें कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो जाए, मीन्स इफ b इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपको डेफिनेटली जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, हर जगह अप्लाई होंगे, कहीं भी ये वायलेट नहीं करेंगे रूल्स. तो इफ़ अगर b इज इक्वल्स टू 0 हो जाए देन ऑलवेज रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन. ये कन्फर्म है. अगर b का वैल्यू 0 हो जाता है तो रूट्स इक्वल होंगे बट अपोजिट साइन के साथ. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ c इज इक्वल्स टू 0. अगर c का वैल्यू 0 हो जाए तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा, मीन्स वन रूट इज 0 एंड अदर इज माइनस b बाई a. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इन पॉइंट्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनको रिमेंबर करना है ताकि आप लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें. नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल्स टू c. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, तो वहाँ पे आप लोग कह सकते हैं रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इफ a और c मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के साइन अपोजिट होते हैं, मीन्स two cases are possible here. If a is greater than 0, c is less than 0, a is less than 0, c is greater than 0. इन दोनों ही केसेस में, बिकॉज यहाँ पे दोनों केसेस में a और c के साइन अपोजिट हैं, तो रूट्स भी अपोजिट साइन के होंगे. रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली देखेंगे और देखते कुछ इंटरप्रिटेशंस आप लोग कर सकते हैं, कुछ अजम्पशंस आप लोग लगा सकते हैं. तो वो इन पॉइंट्स से बहुत जल्दी आप लोग अजम्पशंस कर पाएंगे. इसलिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इन पॉइंट्स से. नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, विच इज इफ a is greater than 0 and for b is greater than 0, c is greater than 0, and the another case is a is less than 0, b is less than 0 and c is less than 0. मीन्स या तो तीनों कोफिशिएंट्स ग्रेटर देन 0 हो या फिर तीनों कोफिशिएंट्स लेस देन 0 हो. इन दोनों ही केसेस में बोथ रूट्स आर नेगेटिव. इन दोनों केसेस में बोथ रूट्स नेगेटिव होंगे. नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट,
if a is greater than 0, b is less than 0, c is greater than 0, and a is less than 0, b is greater than 0, and c is less than 0. These are the two cases. Means a and c का साइन सेम हो और b का साइन अपोजिट हो, तब आप कह सकते हैं कि बोथ रूट्स पॉजिटिव होंगे. a का साइन ग्रेटर देन 0 है, c का साइन भी ग्रेटर देन 0 है, देन b लेस देन 0 होना चाहिए. या फिर a का साइन लेस देन 0 तो c का साइन भी लेस देन 0 होना चाहिए, एंड b मस्ट बी ग्रेटर देन 0. इन दिस टू केसेस बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. सो दिस आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो ऑप्शंस आप लोग बहुत इजीली यहाँ से रिमूव कर पाएंगे. बिकॉज अगर आपको ये पॉइंट्स याद हैं तो आप लोग साइंस के बारे में एटलीस्ट बता सकते हैं कि किस तरह के साइन होंगे रूट्स के. इस वीडियो में हम लोग ग्राफ का स्टडी शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे ग्राफ्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में किस तरह की ग्राफ्स बन सकती है, क्या क्या केसेस बन सकते हैं जिसके लिए ग्राफ्स डिफरेंट होंगी. तो सबसे पहले सिर्फ आज ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो पुट द हेडिंग ग्राफ्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की. मीन्स यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक ग्राफ होता है. अब इसके लिए भी टू केसेस होते हैं. इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होता है, देन graph is upward parabola, and if a is less than 0 then graph is downward parabola. means a is greater than 0 अगर है तो उस केस में ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है. वो कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस को कट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, या फिर टोटली एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है. तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता. वो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से वो चीज़ कैलकुलेट की जाती है. एंड नेक्स्ट, इफ़ अगर a इज़ लेस देन 0 हो तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला. डाउनवर्ड पैराबोला की ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगी. तो ये टू केसेस हम लोग के पास हमेशा होंगे, a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ लेस देन 0 के केसेस. ऐसी कुछ ग्राफ हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करनी है. अब नाउ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ये दिस इज़ मिनिमम पॉइंट, एंड फॉर a इज़ लेस देन 0 दिस इज़ मैक्सिमम पॉइंट. अब अगर कभी भी a ग्रेटर देन 0 होता है, मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो उस केस में हम लोग ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. एंड अगर a का वैल्यू, लीडिंग कोफिशिएंट का वैल्यू लेस देन 0 होता है, तो उस केस में हम लोग ग्राफ का मिनिमम पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैक्सिमम पॉइंट कैलकुलेट, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है. एंड दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट एट विच ग्राफ गेट इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो कैसे कैलकुलेट करें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़? उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर आप लोग इनिशियली 11th में ही अभी, तो आप लोगों को पता होगा कि इस फिज़िक्स में आप लोगों को डिफरेंशिएशन थोड़ा पढ़ाया गया होगा. तो डिफरेंशिएशन से आप लोगों को पता होगा कि जहाँ स्लोप 0 होता है वहाँ पे dy/dx उस ग्राफ का 0 हो जाएगा. तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर स्लोप इज़ 0. तो यहाँ पे dy/dx इस पॉइंट के लिए 0 कर देते हैं. तो सबसे पहले अगर आपके पास y इज़ इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसका dy/dx आपको कैलकुलेट करना है कहाँ 0 होगा. मीन्स dy/dx को 0 के इक्वल कर दे. dy/dx इसका आएगा 2ax प्लस b प्लस 0. तो ये 2ax प्लस b dy/dx इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस b/2a आ जाएगा. मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस b/2a वैल्यू पर ग्राफ अपना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होल्ड करेगा. तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू माइनस b/2a हो जाएगा, एंड एट हियर x इज इक्वल्स टू माइनस b/2a. ये पॉइंट ज़रूरी नहीं y एक्सिस पे होगा, ये बस बनाते वक्त बन गया, बाकी अदरवाइज़ ये कहीं भी हो सकता है. बस ग्राफ डाउनवर्ड शो करनी है. नाउ कैलकुलेट कर लेते हैं y का वैल्यू.
x को आप लोग वापस इक्वेशन में रखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन में आप लोग x को माइनस बी बाई टू ए से रिप्लेस कर देंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, माइनस बी बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से आप लोग थोड़े मैनिपुलेशन करेंगे तो y का वैल्यू निकल के आएगा माइनस टाइम्स ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जिसको सिंपली लिख सकते हैं हम लोग y इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई, सॉरी दिस इज फोर ए, माइनस डी बाई फोर ए। तो यहाँ से आप लोगों को ये पॉइंट्स पता चल जाएंगे। y का वैल्यू एट विच ग्राफ होल्ड्स इट्स मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई फोर ए, एंड यहाँ पे द वैल्यू एट विच ग्राफ होल्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई फोर ए। तो ये जनरल कुछ ग्राफ की नॉलेज है जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में देखी है। इसी नॉलेज को, इसी बेसिक नॉलेज को यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स के ऑल पॉसिबिलिटीज़, जो भी ग्राफ बन सकती है, जैसा ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।